क्या श्री रामचंद्र जी जीव की हिंसा करते थे, या ऐसे हम इस प्रकार से समझें कि क्या कोई भी क्षत्रिय राजा या कोई भी राजा हिंसक था कि नहीं था, इस पर समझने का प्रयास करेंगे। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, बार बार इस बात की चर्चा होती है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी भी शिकार करने जाते थे और शिकार करके हिरण को या बहुत सारे जानवर को ले आते थे, अर्थात वो भी जो ऐसे जीव थे जिनको निरपराध जीव कहा जा सकता है उनको मारते थे। परंतु दुर्भाग्य है कि जो भी इसकी चर्चा करते हैं उनके अंदर अज्ञानता है। अज्ञानता किस प्रकार से है? श्री रामचरितमानस के 526 नंबर पृष्ठ के चौपाई नंबर 7वें पर अगर आकर के देखेंगे तो हम क्षत्रिय मृगया बन करही तुम से खल मृग खोजत फिरही, ये वहां का प्रसंग है जब खरदूषण आकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी को अब युद्ध के लिए ललकारते हैं, माता सीता जी के लिए, और यहां पर सुपर्णखा का नाक कान कट चुका है और उस समय की बात है जब ललकारते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हम क्षत्रिय मृगया बन करही तुम से खल मृग खोजत फिरही, हम क्षत्रिय हैं, बल में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते फिरते हैं, तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को ढूंढते फिरते हैं। अर्थात यह है कि यहां पर स्पष्ट संदेश दिया है श्री रामचरितमानस में कि जितने भी ऐसे दुष्ट पशु थे या दुष्ट लोग थे कि जो समाज के लिए हिंसक थे या समाज के लिए हानिकारक थे, समाज और इस राष्ट्र के लिए हानिकारक थे, उसके लिए क्षत्रिय धर्म का निर्माण किया गया। और क्षत्रिय धर्म यही होता था कि उनका वध करते थे लोग, उनको अधिकार दिया गया कि उनसे उनका वध करके समाज की सुरक्षा करें, और वही प्रभु श्री रामचंद्र जी करते थे। कहीं भी किसी भी प्रकार से यह मान्य नहीं है कि श्री रामचंद्र जी हिंसक थे, उन्हीं को श्री रामचंद्र जी ने मारा है जिन लोगों ने समाज को विध्वंस करने का काम किया, समाज को तोड़ने का काम किया, ऋषि महर्षियों को तोड़ने का काम किया, ऋषि महर्षियों का नाश करने का काम किया, ब्राह्मणों को विच्छेदित करने का काम किया, और बहुत सारी प्रकार से आप देखेंगे तो केवल तो हमें इसको यहां पर समझना होगा कि कभी भी जो क्षत्रिय वही है कि दुष्ट पशुओं का वध करे, अर्थात वो क्षत्रिय की बात है। और यहां समझना होगा कि श्री रामचंद्र जी कभी भी ऐसे निरपराध पशुओं का या निरपराध लोगों का शिकार नहीं करते थे, यह पूरी तरह से स्पष्ट है। या वही लोग कहते हैं कि जो लोग श्री रामचरितमानस पढ़े नहीं है, ये प्रयास किया गया है इस चैनल पर, आप सभी लोग अक्षरशः सुन सकते हैं कि पूरे श्री रामचरितमानस को रिकॉर्ड करके उसमें डाला गया है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से पूरा का पूरा लगभग 9 महीने के अंदर चैनल पर डाल दिया गया है, जिससे वे लोग जो प्रश्न ढूंढना चाहते हैं कि बार बार, तो एक के बाद एक प्रश्न का उत्तर उसमें मिलेगा। यह स्पष्ट है। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो और आज से आप इस बात को जान लें कि उस चौपाई को याद कर लें कि हम क्षत्रिय मृगया बन करही तुम से खल मृग खोजत फिरही। ये खल ऐसे